आज की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होता कि कौन चुनाव जीत रहा है, बल्कि ये होता है कि कौन सा नेता किसके साथ खड़ा होने जा रहा है। क्योंकि कई बार गठजोड़ ही वो ताकत बन जाता है जो राजनीति की दिशा बदल देता है। और इन दिनों एक ऐसा ही सवाल धीरे धीरे लोगों के बीच चर्चा का विषय बन रहा है। क्या चिराग पासवान आजाद समाज पार्टी में शामिल हो सकते हैं? क्या वो चंद्रशेखर आजाद के साथ किसी नए राजनीतिक समीकरण की ओर बढ़ सकते हैं? क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक अफवाह है या आने वाले समय की एक संभावित सच्चाई? इस सवाल को समझने के लिए हमें सबसे पहले इन दोनों नेताओं की राजनीतिक यात्रा को समझना होगा। एक तरफ है चिराग पासवान, एक ऐसा चेहरा जो राजनीति में विरासत के साथ आया, लेकिन जिसने खुद की पहचान बनाने की कोशिश भी की। उनके पिता रामविलास पासवान देश की राजनीति के बड़े नाम रहे, दशकों तक सत्ता के केंद्र में रहे, कई सरकारों में मंत्री रहे और खुद को दलितों की आवाज के रूप में स्थापित किया। यही राजनीतिक विरासत चिराग पासवान को मिली। लेकिन विरासत मिलना एक बात होती है और उस विरासत को संभालना दूसरी। पिता के निधन के बाद चिराग पासवान को सिर्फ पार्टी ही नहीं, बल्कि पूरी राजनीतिक पहचान को संभालने की चुनौती मिली। पार्टी के अंदर टूट, रिश्तों में तनाव और सत्ता की राजनीति में लगातार बदलते समीकरण, इन सब के बीच चिराग पासवान को खुद को साबित करना पड़ा। दूसरी तरफ है चंद्रशेखर आजाद, एक ऐसा नाम जो सड़कों के संघर्ष से निकला, जिनकी राजनीति संसद से नहीं बल्कि समाज के दर्द से शुरू हुई, जिन्होंने भीम आर्मी के माध्यम से दलितों, पिछड़ों और कमजोर वर्गों के बीच एक नई चेतना जगाने की कोशिश की। उनकी छवि एक आंदोलनकारी नेता की रही है, जो अन्याय के खिलाफ खुलकर खड़ा होता है, चाहे उसके सामने कितनी भी बड़ी ताकत क्यों ना हो। यहां एक दिलचस्प समानता दिखाई देती है। दोनों नेता अलग रास्तों से आए, लेकिन दोनों का आधार दलित समाज और खासकर युवा वर्ग है। दोनों की राजनीति में आत्मसम्मान, अधिकार और पहचान की बातें बार बार सुनाई देती हैं। यही वजह है कि कई राजनीतिक विश्लेषक इस सवाल पर विचार कर रहे हैं कि क्या इन दोनों नेताओं का रास्ता कभी एक हो सकता है। बिहार की राजनीति को देखें तो वहां दलित वोट बैंक हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है, लेकिन ये वोट बैंक कई हिस्सों में बटा हुआ है। पासवान, रविदास, चमार, मुसहर, हर समुदाय का अलग राजनीतिक झुकाव दिखाई देता है। ऐसे में अगर कोई नेता पूरे दलित समाज को एक साथ जोड़ने की कोशिश करता है तो उसे कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। चिराग पासवान की राजनीति अब तक ज्यादातर गठबंधन आधारित रही है। कभी वो एनडीए के साथ दिखाई देते हैं, कभी अलग राह पर। उनकी पार्टी का राजनीतिक अस्तित्व भी अक्सर बड़े गठबंधनों पर निर्भर रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या चिराग पासवान भविष्य में स्वतंत्र दलित राजनीति का रास्ता चुन सकते हैं। यहीं पर चंद्रशेखर आजाद का नाम सामने आता है। उन्होंने आजाद समाज पार्टी के माध्यम से एक ऐसी राजनीति की बात की है जो दलित बहुजन एकता पर आधारित हो। उनकी सभाओं में बड़ी संख्या में युवा दिखाई देते हैं। सोशल मीडिया पर उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती रही है। उत्तर प्रदेश में उन्होंने अपनी राजनीतिक मौजूदगी दर्ज कराई है और अब वो बिहार जैसे राज्यों में भी सक्रियता बढ़ाते नजर आए हैं। अगर इन दोनों नेताओं का कोई राजनीतिक गठजोड़ होता है तो ये सिर्फ दो व्यक्तियों का साथ आना नहीं होगा, ये दो अलग अलग राजनीतिक शैलियों का मिलन होगा। एक तरफ संगठन और गठबंधन की राजनीति, दूसरी तरफ आंदोलन और विचारधारा की राजनीति। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा गठजोड़ क्यों हो सकता है? इसके पीछे क्या राजनीतिक कारण हो सकते हैं? पहला कारण, दलित राजनीति का बिखराव। देश के अलग अलग राज्यों में दलित नेतृत्व मौजूद है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर कोई एक साझा चेहरा नहीं दिखता। यही वजह है कि कई बार दलित मुद्दे चुनावी भाषणों तक सीमित रह जाते हैं और जमीन पर कोई बड़ा परिवर्तन दिखाई नहीं देता। दूसरा कारण, नई पीढ़ी का उभार। आज की युवा पीढ़ी पुराने राजनीतिक ढांचों से संतुष्ट नहीं है। वो नए चेहरे, नई भाषा और नई राजनीति की मांग कर रही है। चिराग पासवान और चंद्रशेखर आजाद दोनों ही युवा नेताओं के रूप में देखे जाते हैं। दोनों के समर्थकों में बड़ी संख्या युवाओं की है। तीसरा कारण, राजनीतिक स्वतंत्रता की तलाश। चिराग पासवान कई बार ये संकेत दे चुके हैं कि वो अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं। वहीं चंद्रशेखर आजाद शुरू से ही स्वतंत्र राजनीतिक रास्ते पर चलने की बात करते रहे हैं।
ऐसे में अगर दोनों नेता एक मंच पर आते हैं तो ये स्वतंत्र दलित राजनीति की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा सकता है। लेकिन ये तस्वीर जितनी सरल दिखाई देती है उतनी है नहीं। राजनीति में हर कदम कई समीकरणों से होकर गुजरता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या चिराग पासवान एनडीए से दूरी बना पाएंगे? क्या उनकी पार्टी का राजनीतिक ढांचा इस बदलाव को स्वीकार करेगा? क्या उनके समर्थक इस नए प्रयोग के साथ खड़े होंगे? दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद की राजनीति आंदोलन से निकली है। उनकी छवि एक संघर्षशील नेता की रही है। क्या उनके समर्थक एक ऐसे नेता के साथ गठजोड़ को स्वीकार करेंगे जिसकी राजनीति लंबे समय तक सत्ता के साथ जुड़ी रही है? यहाँ विचारधारा का सवाल भी उठता है। क्या दोनों नेताओं की राजनीतिक सोच एक जैसी है? क्या उनके एजेंडे एक साथ चल सकते हैं या फिर ये गठजोड़ सिर्फ चुनावी गणित तक सीमित रहेगा? अगर इस संभावित गठजोड़ के असर की बात करें तो इसका प्रभाव सिर्फ बिहार या उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहेगा। ये राष्ट्रीय राजनीति में भी चर्चा का विषय बन सकता है। कल्पना कीजिए अगर बिहार में चिराग पासवान का आधार और उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद का जन समर्थन एक साथ आ जाए तो एक नया राजनीतिक ध्रुव बन सकता है। ये ध्रुव दलित बहुजन राजनीति को एक नई दिशा दे सकता है। लेकिन इसके साथ जोखिम भी जुड़े होंगे। राजनीतिक विरोधी इस गठजोड़ को अवसरवादी करार दे सकते हैं। इसे सिर्फ चुनावी समीकरण बताकर कमजोर करने की कोशिश कर सकते हैं। मीडिया में अलग-अलग तरह की व्याख्याएं हो सकती हैं। समर्थकों के बीच भी अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल सकती हैं। कुछ लोग इसे दलित एकता का प्रतीक मानेंगे तो कुछ इसे विचारधारा से समझौता कह सकते हैं। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जब दो अलग पृष्ठभूमि के नेता साथ आए और राजनीति की दिशा बदल दी। लेकिन ऐसे भी उदाहरण हैं जब बड़े गठजोड़ कुछ ही समय में टूट गए। इसलिए ये कहना जल्दबाजी होगी कि ऐसा गठजोड़ जरूर होगा। अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। न चिराग पासवान ने ऐसा कोई संकेत दिया है, न चंद्रशेखर आजाद की ओर से कोई स्पष्ट बयान आया है। लेकिन राजनीति में संभावनाएं ही सबसे बड़ी सच्चाई होती हैं। आज जो चर्चा है वही कल की खबर बन सकती है। आज जो सवाल है वही कल का गठजोड़ भी बन सकता है। अगर कभी ऐसा होता है कि चिराग पासवान और चंद्रशेखर आजाद एक ही मंच पर खड़े दिखाई दें, तो वो सिर्फ एक राजनीतिक तस्वीर नहीं होगी, वो एक संदेश होगा कि दलित राजनीति का नया अध्याय शुरू हो रहा है। वो संदेश होगा एकता का, नई सोच का और नए नेतृत्व का। और शायद उस दिन लोग ये कहेंगे कि इतिहास ने एक नया मोड़ लिया है, जब दो युवा चेहरे साथ आए और उन्होंने राजनीति की दिशा बदलने का सपना देखा।